आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई टैट एग्जाम नहीं है, यूपी टैट, सी टैट, रीट, कुछ भी हो, सब जगह यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये। इस सिद्धांत को लेव वाइगोस्की ने दिया था। इसका नाम था सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सोच लो कि ये टैग वर्ड्स है इसके लिए। टैग वर्ड है ये। टैग वर्ड मतलब कि जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दिया ना, सामाजिक सांस्कृतिक, वहाँ सीधा आंसर क्या निकल जाएगा आपका, लेविक वाइगोस्की। समझ गए कि जहाँ भी ऑप्शन क्या होगा, सामाजिक सांस्कृतिक, वहाँ आंसर क्या है, ले वाइगोस्की। और जहाँ ले वाइगोस्की दिखाई देगा वहाँ आंसर क्या निकलेगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। इनकी बात में देखिए क्या पॉइंट है। ये क्या थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये समाजिक रचनावादी थे। समाजिक रचनावादी कौन कौन होते हैं, जो कहते हैं कि ज्ञान की रचना की जा सकती है। रचनावादी होते हैं जो कहते हैं कि ज्ञान की रचना की जाती है। और ये कैसे थे, ये थे सामाजिक रचनावादी। इनका मानना क्या, इनका मानना था कि समाज की ही रचना की जा सकती है। किसकी, समाज की रचना की जा सकती है। ये थे सामाजिक रचनावादी। और इन्हें सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था। ये तो वर्ड बिल्कुल टैग वर्ड है इसका, थ्योरी का, कि जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक दिखाई दिया ना, तो क्या ऑप्शन लगाना, लेव वाइगोस्की। और जहाँ लेव वाइगोस्की ऑप्शन दिखाई दिया वहाँ क्या आएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इनके बारे में पढ़ेंगे इन्होंने क्या क्या बताया था समाज के बारे में, कि समाज की रचना कैसे की जा सकती है और बच्चा कैसे सीखता है। तो देखिए क्या था, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चा इससे सीख पाता है। बच्चा कुछ सीखना चाहता है, कैसे सीखेगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। वो साथ ही क्या है, समाज यानी समुदाय को सिखाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इन्हें इसने कहा कि जो समाज है ना, समाज जो समुदाय है, हमारा आसपास का वातावरण है, समाज है, समुदाय है, वो क्या करेगा, वो सिखाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि लर्निंग से डेवलपमेंट की ओर जाया जाता है। यानी क्या करे बच्चा, पहले बच्चा सीखेगा, फिर क्या होगा, फिर उसका विकास होगा। और क्या है, इसमें एज या स्टेज का कोई मैटर नहीं होता। जैसे हमने किसमें पढ़ा था, हमने जीन पियाजे में पढ़ा था। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि एज के अनुसार बच्चे का विकास होता है। तो उन्हें किसको महत्व दिया था, उन्हें दिया था एज को और स्टेज को। उसने ये नहीं कहा था कि बच्चे का विकास लगातार होता है। किसने, जीन पियाजे ने। उसने कहा था कि बच्चे का एज और स्टेज के अनुसार होता है। लेकिन इसने क्या कहा कि एज स्टेज का कोई मैटर नहीं होता, ये कोई मैटर नहीं रखती है। इसके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में मदद करती है, यानी कि हेल्प करती है। जो हमारी भाषा ना, लैंग्वेज है, वो संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञान विकास कौन सा था, जो हमारे माइंड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, हमारे माइंड से जुड़ा होता है संज्ञान। तो इसने कहा कि जो हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा है ना, वो संज्ञानात्मक विकास में हेल्प करती है। और जीन पियाजे इसके उल्टे थे बिल्कुल। जीन पियाजे ने ऐसा नहीं कहा था। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, समाज। इसने क्या कहा कि भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया सी टैट में। ठीक है, कि कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ले वाइगोस के अनुसार। तो ले वाइगोस के अनुसार भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए जिसकी वजह से इसकी थ्योरी फेमस है उसको पढ़े। देखिए पहला आता है MKOV। क्या आता है, हमारा आता है MKOV क्या होता है, मोर नॉलेज अदर पर्सन। क्या होता है, मोर नॉलेज अदर पर्सन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो भी हमें ज्ञान दे, चाहे हमसे बड़ा हो या छोटा, ये मैटर नहीं करता। जो हमें ज्ञान देगा ना, जो हमें कुछ सिखाएगा, क्या करे, जो कुछ सिखाएगा, जो कुछ भी सिखाता है हमें, वही क्या हमारे लिए, हमारे MKOV है। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है हमारे लिए। तो क्या होता है कि बड़े भाई बहन, माता पिता, अध्यापक से सहयोग, जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, किसी माता पिता से, या फिर क्या कहते हैं, बड़े भाई बहन से सहयोग, या टीचर से सहयोग, जो कुछ आप सीख रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए MKOV है। क्या है, MKOV है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है। क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञान से वो क्या कर रहा है, वो हमको सिखा रहा है, वो हमको सिखा रहा है। तो हमारे लिए क्या, वो MKOV है। और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दिखाऊंगा प्रेशर की कैसे कैसे हैं। देखिए आगे, आगे क्या है, आगे है ढांचा निर्माण, सहारा, स्कोफोल्डिंग, आधारभूत। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कोफोल्डिंग का तो क्वेश्चन बने बनता है। एक तो इसमें ZPD में से और स्कोफोल्डिंग में से, इन दोनों में डिफरेंस पता बहुत जरूरी है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शन को देखकर हम। तो देख, स्कोफोल्डिंग क्या होता है, स्कोफोल्डिंग होता है जब हम कुछ समय के लिए हेल्प देते हैं। क्या करते हैं, कुछ समय के लिए हेल्प। एक तरीके से हम क्या, स्कोफोल्डिंग होता है टेम्पोरेरी, क्या, टेम्पोरेरी हेल्प करना, कुछ समय के लिए हेल्प करना। जैसे कि आपको कुछ काम शुरू करना, ठीक है, तो क्या करेगा, जो हमारे दोस्त है क्या करेंगे, थोड़े समय के लिए सहायता देंगे, भाई हम तेरे साथ खड़े, तेरे साथ सपोर्ट में है बस। तो क्या है, वो इसको फोल्डिंग, उसे क्या बोलते हैं, आधारभूत सहायता। तो देखिए ढांचा निर्माण, सहारा, स्कोफोल्डिंग, इसका हिंदी में नाम है मचान, या फिर आधारभूत सहायता। सारे इसके ही नाम है, सारे आपको याद रखने हैं। ये क्या होता है, बच्चों को अस्थायी सहायता देना, सहारा से या सहयोग देना, कुछ समय के लिए हेल्प करना। समझ गए ना, इन बच्चों का अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता ये कि हर समय सहायता नहीं देने के, हम कुछ समय के लिए देंगे, कुछ समय के लिए सहयोग देंगे, यानी कुछ समय के लिए बच्चे की हेल्प करना ही क्या कहलाता है, स्कोफोल्डिंग कहलाता है। देखिए अगला क्या है, अगला से कह सकते हैं कि या फिर बच्चों को आदर्श समाधान बताना। क्या बताना, आदर्श समाधान बताना।
अस्थायी सहारा देना, टेम्पोरेरी हेल्प करना और गाइडेंस देना। बच्चे को कुछ समय के लिए गाइडेंस देना ही क्या कहलाता है, आपका स्कोफोल्डिंग कहलाता है। उम्मीद है समझ में आया कि स्कोफोल्डिंग या मचान या आपका सहारा, आधारभूत सहायता क्या होता है। यानी कुछ समय के लिए बच्चों को हेल्प करना क्या कहलाता है, मचान कहलाता है, स्कोफोल्डिंग कहलाता है। वो बच्चे की टेम्पोरेरी हेल्प करना या बच्चों को आधा समाधान बता देना कि मैंने आधा बता दिया, आधा आप खुद करो। ऐसे पूछा जाता है कि हमने बच्चों को आधा समाधान बता दिया है, तो उसे क्या कहा जाता है, उस बताओ क्या कहा जाता है, उसे स्कोफोल्डिंग कहा जाता है, जेडपीडी कहा जाता है। स्कोफोल्डिंग कहा जाता है कि हमने आधा सोल्यूशन दे दिया, उसकी कुछ 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 हेल्प कर दिया है, बाकी वो खुद करेगा कार्य। अब देखिए जेडपीडी क्या है। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टोल, प्रोक्सिमल डिस्टोल, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टोल, ठीक है। क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं इसे हिंदी में, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और इंग्लिश में जेडपीडी। क्या होता है इसका मतलब देखो क्या है, यानी बच्चा कुछ कार्य खुद कर रहा है, कुछ कार्य क्या क्या बच्चे ने स्वयं किया। ऐसे देखे बताता हूँ अभी कि बच्चे ने कार्य क्या किया, स्वयं किया, और क्या किया, सहायता से किया। किससे किया, सहायता से। तो स्वयं की और जो सहायता से किया, उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा आपका, जेड पी डी। क्या कहलाएगा, जेड पी डी, ठीक है। मान लो आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे थे खुद से, आपको टाइम लगता है, जैसे कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, लाभान्वित क्वेश्चन था, तो आप उसे करते थे 5 मिनट में सोल्व, किसमें, 5 मिनट में। टीचर ने आपको ट्रिक बताई, आपने क्या कर दिया, आपने सिर्फ 20 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, किसमें, 20 सेकंड में। तो ये जो अंतर आया ना आपका, इतना ज़्यादा अंतर आया, क्या कहलाएगा, क्या कह जेड पी डी, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो देखिए क्या होता है, जैसे बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। समझ गए ना, कि बच्चे जो खुद से कार्य कर पाते हैं और जो किसी की सहायता से कर पाते हैं, उनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वही क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। क्या कहलाता है, जेडपीडी कहलाता है। इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए क्या होता है, ए का मतलब क्या है कि बच्चा जो स्वयं कर पाता था बिना किसी हेल्प के। फिर अगले हिस्सा क्या आ गया कि बच्चे को हमने सहायता दे दी तो बच्चा करने लगा, ठीक है, वही क्या आपका जेडपीडी। बी में बच्चा फिर खुद से करने लगा, वही क्या कहलाता है आपका, जेडपीडी कहलाता है। यानी कि ए स्टफ लर्नर कैन डू, स्टफ लर्नर डू विद स्पोर्ट, और फिर क्या कह दिया, बी में फिर दोबारा खुद से करने लगा सीखने के बाद। कहा ना, ये तो खुद कर रहा था हेल्प से, और फिर सीखने के बाद खुद से करने लगा। ये क्या कहलाता है आपका, जेड पी डी, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे ने जो स्वयं किया और जो हेल्प से किया, उन दोनों के बीच का अंतर ये क्या आपका जेड पी डी कहलाता है। समझ में आया होगा उम्मीद है। देखिए क्या होता है कि जेड पी डी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू विद और विदाउट सपोर्ट। यानी कि एक बच्चा हेल्प के और हेल्प के बिना जो कर पाता है, उनके बीच का अंतर, वही क्या आपका जेड पी डी है। क्या आपका जेड पी डी। अब मुझे उम्मीद है पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और दोबारा देखिए चित्र से समझते हैं कि एम के ओ बी क्या था, जो ज्ञानी लोग हैं, यानी जो हमें ज्ञान देते हैं, कुछ भी सिखाते हैं। उसको फोल्डिंग क्या था, टेम्पोरेरी हेल्प, यानी कुछ समय के लिए सहायता देना, टेम्पोरेरी हेल्प। और जेड पी डी क्या होता है कि हमने जो स्वयं से किया, किससे किया, स्वयं से किया, और दूसरे की किससे किया, सहायता से किया, ठीक है। उन दोनों के बीच का क्या अंतर, वही क्या आपका जेड पी डी। क्या आपका जेड पी डी। देखिए कैसे कि बच्चों को जैसे साइकिल सीखनी थी, तो पेरेंट्स ने क्या किया, बच्चों को बताया कि ऐसे गद्दी पर बैठते हैं, ऐसे हैंडल पकड़ते हैं। तो फादर ने क्या दिया उसको, कुछ सिखाया बच्चे को। तो फादर है क्या, उसके लिए एम के ओ भी है, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है। और फिर क्या किया, पिताजी ने पीछे थोड़ी समय के लिए साइकिल पकड़ ली, तो क्या उसको फोल्डिंग, यानी कुछ समय के लिए सहायता दी। ये देखिए पीछे से हाथ हाथ लगा रखा। फिर क्या किया, बच्चा खुद करने लगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या था, ये जेड पी डी था। यानी कि जो बच्चा खुद से कर पाता है और जो खुद से कर पाता है, तो जो हेल्प से कर पाता है, उनके बीच का अंतर जेड पी डी कहलाता है। तो एम के ओ वी फादर, स्को फोल्डिंग साइकिल पकड़ना, जेड पी डी बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा। समझ गए ना। उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एम के ओ वी क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन क्या है, और आपका ये कहाँ गया दूसरा वाला, दूसरा आपका ये स्को फोल्डिंग क्या है, कुछ समय के लिए सहायता देना, और जेड पी डी क्या खुद कर पाता है और जो सहायता से कर पाता है, उन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में है, जीन पियाजे वाइगोस्की दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या, कि पियाजे के अनुसार बच्चे खुद को अहम केंद्रित मानते हैं और खुद से क्या करते हैं, खुद से बातें, बच्चे खुद को अहम केंद्रित मानते हैं, खुद से बातें करते हैं, स्वयं को सेंटर मानते, खुद से बातें करते रहते हैं। और दूसरा क्या है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं ताकि खुद को गाइड कर। कैसे पूछा जाता है कि किसके अनुसार बच्चे खुद को अहम केंद्रित मानते हैं, पियाजे के अनुसार। किसके अनुसार बच्चे खुद से बातें करते हैं ताकि खुद को गाइड कर सके, तो वाइगोस्की के अनुसार। और दोनों क्वेश्चन ऐसे बने, आप कंफ्यूज हो जाओगे जब ऑप्शन आपके सामने आएगा, तो ध्यान से पढ़ना इसको। खुद को अहम केंद्रित कब मानते हैं, पियाजे के अनुसार। वाइगोस्की के अनुसार क्या मानते हैं, खुद को दिशा देने के लिए खुद से बातें करना, ठीक है।
ये देखिए वो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। वाइगोत्स्की के तीन महत्वपूर्ण पहलू क्या क्या थे? एक तो था आपका समाज, एक क्या थी संस्कृति, एक क्या थी भाषा, और ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे ही आप इसके टैग वर्ड है ये। एक तो बताया मैंने सामाजिक सांस्कृतिक टैग वर्ड है, एक है ये समाज सांस्कृतिक भाषा। इसने कहा था पियाजे ने क्या कहा? पियाजे ने कहा था कि पहले क्या आया? पहले थॉट आया। पहले क्या आई? पहले थॉट है, उसके बाद क्या आई? भाषा। क्या आई? भाषा। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने बताया कि पहले भाषा आई, उसके बाद क्या है? थॉट यानी कि विचार आया। तो समझ गए ना, भाषा को ज़्यादा महत्व किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। पियाजे के अनुसार तो पहले थॉट आया था फिर भाषा आई थी, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आई फिर थॉट आया। तो उसने कहा था कि किसी बच्चे को सिखाने के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, संस्कृति और समाज भी तीनों अदा करते हैं, ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके लिए। फिर ये जो हमने बताया था आपको कि वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वह ज्ञान का सृजन कर पाते हैं। तो उसने कहा था बच्चे एक दूसरे से बोलते हैं ना, बातें करते हैं, उसको इसने तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया था। इन तीनों के बारे में आपको बताते हैं अभी। ये क्या तीनों से यहाँ से क्वेश्चन बना है, बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन बना था। देखिए क्या है कि भाषा के विकास को सामाजिक अंतर्क्रिया का बहुत ही योगदान होता है। और स्पीच के तीन टाइप दिए थे उन्होंने। पहले क्या था? पहला था सामाजिक वाक। सामाजिक वाक क्या होता है? जब आप समाज में और लोगों से बातचीत करते हैं, समाज में बात करते हैं, सामाजिक वाक कहलाता है। ये कब से कब तक होता है? ये आपका 2 वर्ष तक चलता रहता है। क्या? सामाजिक वाक, यानी कि समाज में बातचीत करना, दूसरों से बात करना नॉर्मली ऐसे ही। फिर क्या? प्राइवेट स्पीच। क्या प्राइवेट स्पीच? और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके अनुसार बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, यानी कि निज वाक करते हैं। कौन सा वाक? निज वाक, खुद से बात करते हैं। तो किसके अनुसार करते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, तो प्राइवेट स्पीच क्या होता है? स्वयं से बात करना, बोल बोल के। क्यों बोलते हैं? ये खुद को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं। उसको किसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं निज वाक। फिर आपका आता है साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि मौन अंतःवाक। ये क्या है? बच्चा खुद से बातें करेगा मन ही मन सोचना या मन ही मन में बोलना। सोच देखा होगा ना आप खुद ही मन में सोचते रहते कि मैं ऐसा करूँ क्या, ऐसे पढ़ता है, ऐसे करता है, ये करता है, इस तरीके से। तो क्या होता है? स्पीच के तीन टाइप बताए थे। कौन कौन से? सामाजिक वाक। कौन कौन से थे आपके? सामाजिक वाक। फिर क्या था? प्राइवेट स्पीच। और क्या था? इनर सॉरी साइलेंट इनर स्पीच। ये कब से कब था? ये 2 वर्ष तक, ये 3 वर्ष और ये 7 वर्ष तक। सामाजिक अंतर्वाक में क्या होता है? बच्चा दूसरों से बातें करता है। प्राइवेट स्पीच में खुद से बात करता है बोल बोल के। और साइलेंट इनर में खुद से बात करता है, लेकिन बोलता नहीं, मन ही मन में बातें करता रहता है। उम्मीद है समझ में आएगा। बता दिया मैंने, क्वेश्चन भी यहाँ से ये बनाया कि प्राइवेट स्पीच क्या है, किसके अनुसार है। तो इनके अनुसार है, वाइगोत्स्की के अनुसार। देखो दोबारा एक बार टर्म को समझा देते हैं, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म जो हमने ऊपर बताई थी। दोबारा एक बार ZPD बता देते हैं कि संभावित विकास का क्षेत्र, कितना विकास हुआ बच्चे का। इसको फलने क्या होता है? स्थायी मदद, टेम्पोरेरी हेल्प, कुछ समय के लिए हेल्प करना। जैसे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले बच्चों को हिंट दे देंगे कि भाई इसमें आयत का फॉर्मूला लगेगा, ये आयत की तरह दिखाई दे रहा, तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ आयत का फॉर्मूला लगेगा, इसमें L/B। ठीक है, और क्या है? ये होता है MKOV, है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, है दूसरे पर्सन से ज्ञान लेना जो कुछ भी हमसे ज़्यादा जानता हो। ठीक है, ये तीनों वर्ड ZPD, स्कोफोल्डिंग, MKOV, इनके बारे में कौन बातें करते हैं? इनके बारे में बातें करते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, और आप इनके क्वेश्चन लगा के देखें, फिर सारे क्वेश्चन आप कैसे लग जाएंगे। हम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है इतना आपके समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।